हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं आज मैथ का क्लास लेकर आपके बीच में आ गया हूं और मैथ का क्लास हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप चाहे जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का या एमटीएस का, या अभी इस समय झारखंड पुलिस का वैकेंसी जो है आया हुआ है, या यूपी पुलिस का जो वैकेंसी है, आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, लगभग इन सारे एग्ज़ामों का सिलेबस एक ही रहता है। मैथ का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको यही सब टॉपिक का सामना करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, थोड़ा सा टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोग के। ठीक है, देखिए पहले हम लोग चलेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी कि घातांक एवं करनी, एलसीएम एंड एचसीएफ, बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं द्विधारी संख्या प्रणाली। 8 नंबर का है कि एप्रोक्सीमेट वैल्यू, आसन मान। आप लोग इस टॉपिक को नोट्स करते जाइए और पढ़ते जाइए, देखिए और आगे कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इक्वेशन टेस्ट, समीकरण परीक्षण हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉगरिथम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात, एवरेज औसत, एज आयु, हम लोग ये सारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और एक आप लोग के लिए आवश्यक सूचना है, ये जो क्लास मैथ का है वो ऑनलाइन यूट्यूब पर तो चल ही रहा है, लेकिन मैथ का क्लास ऑफलाइन भी हम चालू कर दिए हैं। जिनको पढ़ना हो वो इस नंबर पे, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 16 नंबर है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, 17 यूनिटरी मेथड, एकीक नियम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न्स। ये सारा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग चलेंगे जब ये सारा टॉपिक पढ़ाने लगेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। 25 नंबर का है डिस्काउंट, 26 स्टॉक एंड शेयर, 27 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और मेंसुरेशन है यानी कि क्षेत्रमिति। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस, जियोमेट्री, अलजेब्रा, टेबल और डाटा, ग्राफ एंड पाई एंड चार्ट। ये टोटल 36 टॉपिक आपका मैथ में बनता है और इस टॉपिक को हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं और ये सारे टॉपिक को गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक है, कोई भी मैथ में आपको फंसेगा नहीं, सारा क्वेश्चन को समझाया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अभी हम सिंप्लीफिकेशन जो है चालू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इंतज़ार के जो घड़ी थी वो ख़त्म हुई। हम लोग जो मैथ में 36 टॉपिक जो हम लोग अभी देखे हैं, उसी का फर्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन आज से यानी कि सरलीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। सरलीकरण में हम लोग बोर्ड मास रूल से पढ़ते हैं। आप लोग नोट्स करते जाइए, हम नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, बोर्ड मास रूल, ये बोर्ड मास रूल जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन बोर्ड मास को बोर्ड मास अब बोलना जो है छोड़ दीजिए। ये होता है भी बोर्ड मास। अब ये भी क्या है आपको समझाते हैं। बहुत सारे टीचर लोग जो है बोर्ड मास शुरू में तो पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में आपको इस बार जो है ला करके फंसा देते हैं। तो ये बार को हम लोग साथे पढ़ते हुए चलेंगे। नोट्स करते जाइए। ये अपने आप में जितने शब्द आपको दिख रहे हैं एक अपना वैल्यू रखता है, ठीक ना। जैसे मानिए कि ये भी है, भी के फुल फॉर्म होता है
विनकुलम बार, यही बार है जो आप इस ढंग से इंडिकेट करते हैं ऊपर में, ठीक है। आगे आपका है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, इसको डीप में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, लिखते हुए चलिएगा आप लोग। और ये ब्रैकेट भी जो है 3 टाइप का होते हैं। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, जिसको इस ढंग से आप इंडिकेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकेंड होता है कर्ली ब्रैकेट, यानी कि मझला ब्रैकेट, ठीक है, इसको इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हैं। थर्ड जो है बड़ा ब्रैकेट, यानी कि बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक इसको बोलते हैं हिंदी में। इसको बोलते हैं मझिला कोष्टक, याद रखिएगा, मझिला कोष्टक। अब इसको छोटा, ठीक है। ये तीनों ब्रैकेट का भी रूल है कि भैया कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये देखने के लिए छोटा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगिएगा ये पहले आता है। इसके बाद ये आपका आएगा मझिला ब्रैकेट, इसके बाद आएगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब आपका आ गया ओ, यानी कि ऑफ, ठीक है। ये ऑफ जो है खुद में एक मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई यानी कि गुना का वैल्यू रखता है। जैसे एक आपको क्वेश्चन देकर समझाते हैं कि अगर ये बोल देगा कि 30 ऑफ 20%, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 30 ऑफ मतलब क्या बताए हैं? गुना 20%। समझ चुके होंगे आप लोग। ये 20 से 5 बार में कट गया, 5 से 6 बार में, यानी कि 6। ये ऑफ जो है ये खुद में एक मल्टीप्लाई है, गुना है, ठीक है। आप लोग नोट्स करते जाइए। डी से डिवाइड, भाग, भाग का जो साइन है ऐसे होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ठीक है। एम मल्टीप्लाई गुना, ठीक है। देखिए ए ऑफ है और ए मल्टीप्लाई है, गुना है, ठीक है। लेकिन ए डिवीजन और आपका मल्टीप्लाई से ऑफ जो है पहले आता है, ध्यान दीजिएगा। गर्मी का मौसम है, पसीना आ रहा है, ठीक है। ए से है ऐड, यानी कि जोड़, और ए से हो गया सब्ट्रैक्ट, घटाओ। इसका साइन आप लोग जानते हैं। इसको नोट्स करते जाइए, नोट्स कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि 24 इंटू 8 प्लस 2, ठीक है। अब इस पर एक बार लगा दिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये बार लगने का मतलब है कि ये सिर्फ जिस पे बार लगा हुआ है, यानी कि विनकुलम बार, ये इसी पे बात करता है, 8 प्लस 2 को ही। मल्टीप्लाई को आप लोग भूल जाइए, ये सिर्फ अपने ही घर के बात करेगा कि हम लोग इतना ही घर में हैं। जहाँ भी ये लग जाएगा समझिए कि एक आपका हस्बैंड होगा, एक आपका वाइफ होगा, ये दोनों मिलके ही आपस में बात करेंगे, तीसरा से कोई मतलब इन लोग का नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आप सोल्व कीजिए, पहले इसको सोल्व कीजिए। कितना हुआ? इसको जोड़ने पर बीच में क्या साइन लगा है? जोड़। तो 8 और 2 10, यानी कि 24 इंटू 10,
अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 240 आ गया। ठीक है, अभी हम बार के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए आपको दे देगा 8 + 4 × 2 और इस पे बार लगा देगा, तो कैसे इसको सोल्व कीजिएगा। ये 4 × 2, इसमें भी हम आपको समझा चुके हैं कि ए सिर्फ ये दो गो के ही बात करेगा, प्लस का कोई माने मतलब इसमें नहीं है। तो 8 लिखिए, प्लस का प्लस, बीच में क्या सा साइन लगा है, इंटू का, यानी कि 4 2 जा 8, 8 8 16। ठीक है, अब आगे आपको और प्रश्न से आपका कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। एक प्रश्न को हम लोग लेते हैं, जैसे 32 + 18 -12 -6 और -4। ठीक है, इसके ऊपर एक बार लगा दिए। अब बताइए, ये बार जो लगता है, देखिए इसका मतलब समझिएगा कि ऊपर एक मुकुट है, यानी अपने आप को ये राजा समझ रहा है। और जब ये राजा है तो क्या कहेगा कि पहले हमको काम करो। देखिए ये जो भी बोर्ड मास है, ये अपने आप में इन लोग एक फैमिली है, सदस्य है, और ये सदस्य का एक मालिक जो है ये बार है, यानी कि विनकुलम बार, ये पहले आता है, यानी कि ये अपने आप को राजा समझता है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपको ब्रैकेट, और ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट का आपको बता दिए हैं। इसके बाद ऑफ, इसके बाद आपको डिवाइड, इसके बाद गुना, इसके बाद जोड़, ऐड, इसके बाद सब्ट्रैक्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन में आप देखिए कि ऊपर में बार लग गया। अब ये अपने आप को क्या समझ रहा है, राजा समझ रहा है, और ये क्या कहेगा कि पहले हमको काम करो। देखिए ये 6 के पहले माइनस है, हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, लेकिन जब ये बार लग जाता है तो ये माइनस को आप भूल जाइए, ये माइनस को आप भूल जाइए, ये आपको प्लस, यानी कि 6 - 4, ऊपर में बार लग गया तो इसके पहले क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ आपको काम करना है, तो यहाँ से पहले जो लिखा हुआ है हम हूबहू यहाँ पे उतार देते हैं। 32 + 18 -12 और माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ आपको समझा है कि 6 - 4, ये बार लग गया, तो इसके पहले क्या है, प्लस है, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। ठीक है, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, घटाइएगा, बीच में सब्ट्रैक्ट है, तो यही जो है 2 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद किसका काम होगा, जोड़ है, घटाव है, 2 जगह। ये बताइए पहले क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है, तो हम किसका काम करेंगे, ऐड का। जोड़िए इसको, 8 और 2 10 0 1 आपको मिलेगा कैरी, 3 1 4 और 1 5 15। अब देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जब कहीं पे होता है तो ये जुट जाता है, जोड़ देते हैं। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, इसका मतलब है कि ये भी कर्जा में है, ये भी कर्जा में है। जब ये दोनों आपको अति में है तो ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस आपका जुड़ जाता है, तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, 14। अब इसको घटाइए, 6 आ जाएगा, और ये 36 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आपको आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन आज यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में और देखते हैं और चर्चा करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।